नमस्कार, जोहार। मैं निशा मिश्रा, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। कुर्मी समाज ने बीते दिनों रेल टेका आंदोलन किया था, तो अब आदिवासी समाज आने वाले 17 अक्टूबर को हुंकार महारैली करने जा रही है। ऐसे लग रहा है कि एक दाव आप चलेंगे तो एक दाव हम भी चलेंगे, यानी तू डाल डाल मैं पात पात। यानी पहले कुर्मी समाज एसटी में शामिल होने के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सड़क जाम, चक्का जाम, रेल जाम सब कर रहा था। तो इस बार आदिवासी जो समुदाय है वो 17 तारीख को महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम हुंकार रखा गया है। इस रैली के जो आयोजक करता है, उनका कहना है कि आदिवासी समाज की अस्मिता और अधिकारों को बचाने के लिए इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है। यही नहीं, इस महारैली का जो उद्देश्य होगा वो होगा कुर्मियों को एसटी समुदाय में रोका जाए, उन्हें शामिल होने के विरोध में ये महारैली निकाली जाएगी। इस खास मुद्दे पर कई नेताओं ने अपना वक्तव्य रखा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जहां पर अपनी अपनी बात रखी गई है। इनमें कई नेता शामिल है, जैसे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, गीता श्री उरांव है, प्रेम शाही मुंडा जी भी है। एक एक करके पहले इन सभी नेताओं की बातों को एक बार सुन लेते हैं। आदिवासी हुंकार महारैली जो 17 अक्टूबर को आदिवासी समाज द्वारा आहुत है, विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा 26 सितंबर 2025 को जो निर्णय लिया गया था, उसकी तैयारी के आलोक में आज हम लोग का बैठक थी। और हम लोग इस संदर्भ में, तैयारी के संदर्भ में बातचीत किए। दूसरा सबसे बड़ा बात, जो तैयारी में बहुत सारे जो हमारे बीच में जो कंफ्यूजन होता है समुदाय के अंदर में, इस महारैली को लेकर के उस पर भी बात हुआ। और हम लोगों ने तय किया कि आज के बाद से कल, यानी कल से 5 तारीख से हम लोग इस अभियान को बड़े पैमाने पर तेज करेंगे। आम लोगों के बीच जाएंगे, सभी आदिवासी समुदाय के बीच जाएंगे, गांव टोलों में बैठक करेंगे। और जो राज्य भर में आप देखेंगे, चाहे चांडिल में कार्यक्रम हो, बोकारो में कार्यक्रम हो, जमशेदपुर में कार्यक्रम हो, लोहरदगा में कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा हो रहे हैं। और ये तमाम कार्यक्रम कुर्मी मातो समुदाय के द्वारा आदिवासियों के हक अधिकारों को लूटने के लिए जो एसटी बनाने की मांग की जा रही, उसके खिलाफ है। दूसरा, और जो सरकार का जो भूमिका है, राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है, नेताओं की जो भूमिका है, इसका भी हम लोग मूल्यांकन करें। 26 सितंबर को 17 अक्टूबर को जो कार्यक्रम है आदिवासी समुदाय के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा आहुत है। ये आप जान लीजिए, ये लक्ष्मी मुंडा का, गीताश्री उरांव का, प्रेम शाही का, देवकुमार धान का, यह तमाम जो लीडर लोग का चेहरा चमकाने का कार्यक्रम नहीं है। 17 तारीख का, 17 अक्टूबर का कार्यक्रम को आप लोगों ने खुद देखा होगा। उसे विभिन्न समुदाय के लोगों को, चाहे मुंडा समुदाय, संथाल समुदाय, हो समुदाय, खड़िया समुदाय, आपका खरवार समुदाय, चेरो समुदाय, भूमि समुदाय, लोहरा समुदाय, बेदिया समुदाय, इन तमाम समुदाय के लोगों को बुला के उनकी सहमति से तय हुआ। इस फर्क को आप पत्रकार लोग समझिए चीजों को। हम लोग कोई 2-4 आदमी बैठ के घोषणा कर, कभी 5 कभी 12, ऐसा नहीं है। न कोई सरकार के आगे पीछे होना लोग हम लोग को नहीं है। जो बिल्कुल बात साफ है, बिल्कुल जन मुद्दों पर, आदिवासी मुद्दों पर जो लोग लड़ रहे हैं, जो समुदाय हैं, जो लोग झेल रहे हैं, चाहे जमीन के सवाल पर, नगरी के सवाल पर, सूर्य हत्याकांड पर, सिमटोली के सवाल पर, तमाम आदिवासी मुद्दों में जो गायब रहते हैं और अचानक कोई रैली घोषणा करेंगे अपना चेहरा चमकाने, ये नहीं है। ये हम लोग का विरोध भी नहीं उस कार्यक्रम पर। हम लोग इन तमाम बातों को, ये सामाजिक संगठनों का रैली है, समाज के द्वारा ये 17 अक्टूबर को रैली आयोजित। लगातार जो है कुर्मियों की उस असंवैधानिक मांग के खिलाफ में आदिवासी समाज जो है वो मुखरता से सामने आ रहा है कि जो इन्होंने अपना आधार बनाया है, आजादी से पहले जो इनका जो कुछ कागज ऐसे भ्रामक टाइप के दिखाते हैं
जिनका कोई आधार है, और जो है सेंसस रिपोर्ट में जो इनके अपने कुर्मी क्षत्रिय और हिंदू होने के बतौर इनका जो जनगणना हुआ, इनको जो फिर 1931 में जो इनका फिर से सेंसस रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से इन लोगों को जो इंपीरियल टेबल, जो आदिवासियों के इंपीरियल टेबल से कहीं जगह नहीं दी गई और एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर इनको दर्ज किया गया है। अब ये आजादी के बाद की अपने षड्यंत्र की बातें करते हैं, तो आजादी के बाद भी जब जो अलग अलग जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी सबके जब बनने की बात थी, तब भी इन्होंने शिवाजी महाराज के वंशज होने का अपना दावा करके अपने आप को पिछड़ा वर्ग में ट्रांसफर कर लिया। अब इन्होंने कब जो है आदिवासियत का दावा किया? आजादी से पहले अंग्रेजों ने इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। और आज जो है जब हम लोग 5वीं अनुसूची के झारखंड में जब हम लोग इस व्यवस्था में ये है राज्य, तो तब इनकी मांग जो है उठती है कि हम भी आदिवासी थे और हम लोग आदिवासी हैं, और आदिवासी हम बन के जो है संवैधानिक रूप से दिखाएंगे। मगर संवैधानिक प्रक्रिया में तो बार बार इनकी मांगों को खारिज किया जाता रहा है। तो यही हमारा जो है कहना है सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे आपके दर्शकों को और सरकार तक भी हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के असंवैधानिक जो तौर तरीके से जो दबाव की राजनीति चल रही है, तो सरकार भी यहाँ गलती ना करे, क्योंकि जो है आदिवासी समाज जो है ना सिर्फ झारखंड में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में भी वो लोग जो हैं इस बात को लेके परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का खेल चल रहा है, जहां पर लोग जो है इसी तरह से आदिवासी लिस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो वहां से भी लोग 17 तारीख की रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, बस हमारे तैयारी की निमित्ता, और हम लोग ये दोबारा जो है अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं कि कुर्मी जो है, चाहे वो कुर्मी बोले या अपने आप को कुर्मी बोले या कुनबी बोले या कुछ भी कप्पा कम्मा कुछ भी बोले, मगर ये हैं एक ही जो रेस से बिलोंग करते हैं, इंडो आर्यन, और यही सच्चाई है। लोकलो सोहर और जितने भी हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जो अगुआ हैं वो वेशभूषा से आएंगे, और इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा, रिकॉर्ड तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ पर, और आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाएंगे। समझे कि नहीं? ये हम लोग भी तय कर लिए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बात तो बोल रहे थे ना, वो द्रविड़ियन है ना पोट्रास्टिक ग्रुप है, अब क्या है, कभी महतो कभी माझी भाई बोलते हैं, कभी मुंडा का भाई बोलते हैं। तो देखिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमें लगता है कहीं इसकी आपत्ति नहीं है, और हम यही भी कहना चाहते हैं, अभी भी ये समय है कुर्मी समाज के नेताओं से कि आप इस लड़ाई को हटा दीजिए। आप आदिवासी से नहीं सकिएगा। हम लोग जोत कोट के जंगल बनाए, बड़े बड़े महायोद्धा को लड़ाए, अंग्रेजी हुकूमत को पीछे लिए, इनका कोई इतिहास ही नहीं है। जबरन जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब ताना बाना की जा रही है। सही कहा हमारे साथियों लोग, ये वोट की राजनीति कर रहा है, वोट पोलाइजेशन के लिए सिर्फ काम हो रहा है। कुर्मी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनना है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनते बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप उन्होंने जो है पेशा कानून पर केस करता है, 5वीं सूची नहीं मानता है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, शीतल औदार CMT एक्ट को हटाया जाए, इसके लिए मेमोरेंडम दिया है उन्होंने, आज नहीं कम से कम 5 साल पहले राज्यपाल को दिया है। ये हमारे पास दस्तावेज आ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं ये आदिवासी का आक्रोश रहेगा और हुंकार ऐसा बहेगा, इस बार जो है कुर्मी समाज के नेता उसी के हुंकार से, आदिवासी आवाज से बह जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में निस्ताभूत हो जाएंगे। हम लोगों को जो अलग अलग धाराओं में आरक्षण प्राप्त है, और आज जो कुर्मी जनजाति के लोग हैं, आज हम लोग उनके विरोधी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आदिवासी के घर में घुस के उसको निकाल देंगे, तो ये गलत, उनकी भूल है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज चूंकि तैयारी बैठक थी, और तैयारी बैठक के माध्यम से हम लोग पूरे राज्य के लोगों को कहना चाहेंगे कि आज इसकी तैयारी जोरों पर है। सबों ने एक संकल्प लिया है कि घर में हम कुंडी लगा के हम रांची पहुंचेंगे। ये झारखंड की राजधानी रांची है। प्रभात तारा मैदान लाखों लाख की संख्या में भरेगा, और आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं
ये राजनीति से प्रेरित होकर रैली हो रहा है, तो राजनीति करने वालों को हम कहेंगे कि आपका काम यहाँ के जन भावना को देखते हुए आपको कैसे हम विकास की ओर ले चले, कैसे जन मुद्दा के अनुरूप हम योजना बनाए, कैसे यहाँ के लोगों को हम लाभ पहुंचाए, इसकी आप लोगों को जिम्मेवारी है। वो काम आप लोग करिए। जनता में जो तकलीफ है, जनता को जो तकलीफ होगा, उस पर जो हमला होगा, उस पर जनता बोलेगा। कोई भी समाज होगा, उस पर जनता बोलेगा। इसलिए आज आदिवासी समाज खड़ा है कि आप मेरे घर में घुस नहीं सकते हैं। बहरहाल देखा आप लोगों ने कि ये सब एक ही बात कह रहे हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं होने देना है और इसके लिए आगामी 17 अक्टूबर को हुंकार महारैली की जाएगी, जिसका उद्देश्य साफ तौर पर है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं होने देना। उनकी ये जो मांग है उसके विरोध में ही आदिवासी समाज सड़कों पर उतरेगा। अब देखना है कि जैसे रेल टेका आंदोलन हुआ था, जिसमें सड़क जाम, रास्ता जाम, वंदे भारत जैसी ट्रेन को रोक दिया गया था, कई प्रदर्शनकारियों ने रेलवे के कई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, जिसके खिलाफ कई लोगों को पुलिस के चंगुल में भी फंसना पड़ा था। अब यही देखना है कि आगामी 17 अक्टूबर को आदिवासी समाज जब ये आंदोलन, ये हुंकार रैली लेकर आता है, तो इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि भाई संवैधानिक अधिकार की मांग की गई है, आप भी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस हुंकार रैली को अंजाम दें। लेकिन पूरे झारखंड की नजर अब 17 अक्टूबर पर बनी हुई है, जब आदिवासी समाज हुंकार रैली निकालेगा। अब देखते हैं कि इस रैली में कौन कौन से आदिवासी बड़े नेता का चेहरा सामने आता है और इस रैली के विरोध में कुर्मी समाज कौन सा अपना आंदोलन लेके आता है। क्योंकि रेल टेका आंदोलन के बाद लगातार कुर्मी समाज के जो बड़े चेहरे हैं, उनका कहना है कि अगर एसटी में शामिल नहीं किया जाता है, अगर सरकार हमारी मांगों पर खरी नहीं उतरती है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम विकराल रूप देंगे इस आंदोलन को। यानी झारखंड में फिलहाल कुछ दिनों तक कुर्मी वर्सेस आदिवासी वाला जो मुद्दा है वो ठंडा नहीं होने वाला, यूं कहिए ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।